नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए पूजा पाठ से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी करेंगे। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का खास महत्व होता है, लेकिन पूजा पाठ का फल तभी प्राप्त होता है जब इसे विधि विधान और नियमानुसार किया जाए। क्योंकि पूजा के दौरान हुई छोटी सी गलती भी कष्टकारी हो सकती है और आपको पाप का भागीदार बनना पड़ सकता है। वैसे तो स्त्री पुरुष सभी को पूजा से जुड़े जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिसका सभी महिलाओं को पालन करना चाहिए। इसलिए खासकर महिलाएं इन नियमों की अनदेखी करने से बचें। बिना शौच और स्नान किए पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा इन चीजों से निवृत्त होकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। साफ और स्वच्छ तरीके से की गई पूजा का फल भी शुभ मिलता है। पूजा में अगर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो देवी देवता नाराज हो जाते हैं और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आरती चल रही हो उस समय पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा के समय पूजा और आरती के समय आरती करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब आप आरती कर रहे हों उसी समय पूजा की सामग्री भगवान को अर्पित करें। ऐसा करना गलत है। आरती पूजा में शामिल नहीं है, क्योंकि आरती ईश्वर की वंदना और भजन में शामिल है। महिलाओं को हर महीने कठिन दिनों का सामना करना होता है। ऐसे में इस दौरान उन्हें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इन दिनों मंदिर जाने और धार्मिक पेड़ पौधों को छूने की मनाही होती है। यदि कोई जरूरी पूजा या व्रत हो तो आप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करा सकती हैं। महिलाओं के पूजा पाठ में नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। इसका कारण यह है कि शास्त्रों में नारियल को एक बीज के समान माना गया है, जिससे कि नया वृक्ष उत्पन्न होता है। शास्त्रों में स्त्री को जननी कहा गया है, क्योंकि स्त्री संतान को जन्म देती है। मान्यता है कि स्त्री द्वारा नारियल फोड़ने से उसे संतान संबंधी समस्या आती है। हालांकि आप पूजा में नारियल चढ़ा सकती हैं। पूजा पाठ का उचित समय सुबह या शाम का होता है। अगर आप अनुचित समय पर पूजा पाठ करते हैं तो आपको ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त होगी। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसका फल नहीं मिलता है। पूजा घर में किसी एक देवी देवताओं की मूर्तियां एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीजें जैसे शंख घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हर रोज पूजा करने के बाद भी उसका उचित फल नहीं मिल पाता। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के लिए फूल को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूजन में भगवान को तिलक, सिंदूर, चंदन, कुमकुम और हल्दी को अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास वाली उंगली से लगाना चाहिए। पूजा के दौरान जलाए गए धूप दीप को कभी भी खुद से नहीं बुझाना चाहिए। पूजन के दौरान घी का दिया जलाना शुभ फलदायी माना जाता है। आजकल ज्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है।
शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। इसलिए हमेशा पूजा में धूप का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।